ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि हां, पाकिस्तान की तबाही हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हमले के बाद कबूली है। भारत के हमले में कई ठिकाने तबाह हुए, यह कहा है, और भारत ने तबाह किया नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया गया, यह पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। जनरल मुनीर ने बमबारी की जानकारी दी थी, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। आधी रात असीम मुनीर ने फोन किया था और 9-10 मई की रात मुझे फोन आया था कि रात 2:30 बजे फोन पर यह जानकारी दी गई थी, नूर खान एयरबेस को तबाह किया है भारत की मिसाइल ने। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आ गया, जो बताता है कि कितना सटीक ऑपरेशन सिंदूर साबित हुआ। आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, ये पाकिस्तान का कबूलनामा एक तरफ आ गया है, लेकिन भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। भारत सरकार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक रहा है। ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो हलचल भारत में देखी जा रही है, जो हड़कंप पाकिस्तान में देखा जा रहा है। देखिए, भारत का डिप्लोमेटिक मिशन अब निकलकर सामने आया है कि पाकिस्तान को ग्लोबली बेइज्जत करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है। 7 मई भारत का ऑपरेशन सिंदूर एकदम सटीक और सफल साबित होता है। 16 मई को पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। और अब जानकारी आपको बड़ी खबर के साथ ये बता रहे हैं कि 22 मई को मोदी सरकार का न्यू प्लान एक्शन मोड में नजर आएगा, क्योंकि यहां पर जो सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है वो पहुंचेंगे अलग अलग देश और जानकारी देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे भारत का उद्देश्य क्या था और हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। रुक कर लेते हैं दिल्ली का। इस पर अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ये सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन कर दिया गया है, इस पर जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस के शशि थरूर आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यह आपत्ति है कि जो नाम हमने भेजे वो नाम आपने इसमें शामिल नहीं किए। बिल्कुल अंजलि, देखिए, पीएम मोदी की रणनीति विपक्ष नहीं समझ पा रहा है और तो पाकिस्तान क्या खाक समझेगा, और यही बात है, इसीलिए पीएम मोदी ने शशि थरूर का चयन किया है। देखिए, वैश्विक मंच पर जाकर झुंझुना नहीं बजाना है और ये चीज़ कांग्रेस को समझना चाहिए, इस लिहाज से क्योंकि शशि थरूर के पास एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, ट्रंप जैसे अपने बयान बदलते आए हैं, तो अमेरिका जो डेलीगेशन जाएगा उसमें शशि थरूर उसका लीड करेंगे। तो समझिए, यूएन में जो उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, वैश्विक मंच पर कब किसको कैसे जवाब देना है, ये वो समझते हैं और इसीलिए उसका जो है चयन भी हुआ है। कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है तो अभी देश उस स्थिति में नहीं है, अभी एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से विपक्ष ने अभी तक काम किया है, जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, तो अब क्या हो गया, अगर पीएम मोदी ने साफ तौर पर शशि थरूर को आगे किया है तो एक खास रणनीति है कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, प्रोपेगेंडा जो फैला हुआ है उसे दूर किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार दावा किया है कि भारत ने जो हमले किए थे उससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन भारत ने जो सैटेलाइट इमेज जारी किए थे, सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई थी, तो उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की बर्बादी दिखी थी। अब भारत सरकार की एक ही मुहिम है कि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग किया जाए और जो इनको फंड मिलता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अक्सर अपने बयानों से पलटता हुआ नजर आता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं पाकिस्तान के कि हाँ, हमारा नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया गया है। हालांकि भारत की ये जो पहल है, भारत सरकार की जो पहल है, ये और ज्यादा मजबूती भारत को वैश्विक स्तर पर दिलाने का काम करेगी, यही उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की।